दोस्तों, इस जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल हमें एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका नतीजा भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। हमारी आज की कहानी अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है, एक बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी है। इसमें आपको पता चलेगा कि मनुष्य को उसके अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है। ये कहानी इतनी दिलचस्प है कि आप सुनकर हैरान रह जाओगे। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। उस गांव के चारों तरफ घना जंगल था। गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। गांव के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे। गांव के लोग भी बहुत मधुर स्वभाव के थे और एक दूसरे की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। उस गांव में ज्यादातर लोग खेती करके अपना गुजारा करते थे। सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेत में चले जाते थे और दिन भर खेत में काम करके शाम को घर वापस आते थे। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिसका नाम जानकी था। सभी उसे प्यार से दादी भी कहते थे। जानकी दादी की उम्र 65 साल के करीब हो गई थी। केवल उसके चेहरे पर ही झुर्रियां नहीं थी, बल्कि हाथ पैर भी झुर्रियां से भर गए थे। जानकी दादी का मांस लटकने लगा था। उम्र ज्यादा होने के कारण जानकी दादी को कम नजर आता था। जानकी दादी का पति मर चुका था। उसका पति जंगल में गया था और वहां से वापस नहीं लौटा। उसकी मौत कैसे हुई, इसका रहस्य आज तक किसी को नहीं पता चला। जानकी दादी का पति एक वैद्य था। दोनों पति पत्नी जंगल में जाकर जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाते और उनकी दवाइयां बनाकर गांव में बेचते थे। गांव में कोई और डॉक्टर या वैद्य नहीं था। गांव के सभी लोग जानकी दादी से ही दवाई लेते थे और ठीक भी हो जाते थे। पति के मरने के बाद भी जानकी दादी उम्र ज्यादा होने के बाद भी रोज सुबह सुबह जंगल में जाती और जड़ी बूटियां ढूंढ कर ले आती। एक बार जानकी दादी सुबह सुबह जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जंगल में जाने के लिए निकली। उम्र ज्यादा होने के कारण वो तेज चल नहीं पाती थी। जानकी दादी को जंगल में जाते हुए किशन और राम ने देखा तो उससे कहा, दादी, जब आपसे चला नहीं जाता तो आप जंगल क्यों जा रही हो? भयानक जंगल है। अगर कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो आप कुछ कर भी नहीं पाएंगी। राम ने किशन की बात सुनकर दादी से कहा, हाँ दादी माँ, किशन सही कह रहा है। इस उम्र में आपका जंगल में जाना ठीक नहीं है। उन दोनों की बात सुनकर जानकी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं जंगल में जड़ी बूटियां लेने नहीं जाऊंगी तो मेरा पेट कैसे भरेगा? मेरा गुजारा कैसे होगा? मेरी कोई औलाद तो है नहीं जो मेरा खर्चा उठा सके। जानकी दादी की बात सुनकर किशन बोला, दादी, आपकी दवाइयाँ खाकर आज तक इतने गांव वाले ठीक हुए हैं। अब हम सब की भी जिम्मेवारी है कि आपका ख्याल रखें। हम सब मिलकर आपका ख्याल रखेंगे और आपका खर्चा उठाएंगे। इसलिए अब आप जंगल में मत जाया कीजिए। जानकी दादी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक अपना खर्चा मैं खुद उठाऊंगी, आगे जैसे परमात्मा की इच्छा। ये बोलकर जानकी दादी अपनी छड़ी लेकर आगे चल दी। जंगल में पहुंचकर जानकी दादी जड़ी बूटियां तोड़ने लगी। जानकी दादी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है, उस पर नजर रख रहा है, लेकिन इसके बावजूद दादी घबराई नहीं। उसने जड़ी बूटियां को इकट्ठा किया और उसे लेकर वापस अपने घर चली गई। घर पहुंचकर अपने कांपते हुए हाथों से जड़ी बूटियां पीसने लगी।
और पीसने के बाद उनकी दवाई बनाकर कांच की शीशी में भरकर रख दिया। शाम के समय राम दौड़ता हुआ दादी के पास आया और बोला, दादी मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप जल्दी से कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। जानकी दादी ने राम से कहा, बेटा क्या आज तुम्हारी बेटी पानी में भीगी थी? राम बोला, हाँ दादी, आज वो नदी में नहाने गई थी, उसके बाद ही उसे तेज बुखार चढ़ा है। राम की बात सुनकर जानकी दादी ने एक शीशी को उठाया और राम को देते हुए कहा, ये दवाई अभी जाकर अपनी बेटी को पिला दो, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और दादी को देते हुए कहा, दादी सुबह मैं आपको जंगल में जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन अगर आज आप ना होती तो मेरी बेटी का क्या होता? जानकी दादी ने कहा, अब तुम समय खराब मत करो, जल्दी से जाकर अपनी बेटी को दवाई पिला दो। राम दवाई लेकर अपने घर चला गया। ऐसे ही रोज जानकी दादी जंगल में जाकर जड़ी बूटियां तोड़ कर ले आती थी। जानकी दादी जब भी जंगल में जाती थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे चुपके से देख रहा है, लेकिन जानकी दादी इतने वर्षों से वहां आ रही थी, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं लगता था। जब जानकी दादी के पति जिंदा थे तो वो रोज उनके साथ जंगल में जाती थी, इसलिए दादी को जंगल के चप्पे चप्पे का पता था। एक दिन गांव की एक औरत आशा जानकी दादी के पास आई और दादी से बोली, दादी मेरे विवाह को 6 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे कोई औलाद नहीं हुई। आप तो गांव के सभी लोगों को दवाई देकर ठीक कर देती हो, मुझे भी कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मैं जल्दी से माँ बन जाऊं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। आशा की बात सुनकर जानकी दादी ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जंगल में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और तुम बहुत जल्दी माँ बन जाओगी। आशा दादी की बात सुनकर खुश हो गई। तब जानकी दादी ने कहा, लेकिन बेटी मेरे पास अभी वो दवाई नहीं है, मैं सुबह जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी ले आऊंगी। आशा खुशी खुशी वापस घर चली गई। अगले दिन सुबह सुबह जानकी दादी जंगल में गई। आशा के लिए खास दवाई ढूंढने के लिए वो जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी जानकी दादी को वो जड़ी बूटी नजर आई जो एक ढलान के ऊपर उगी हुई थी। दादी जड़ी बूटी देखकर बहुत खुश हुई और उसे तोड़ने के लिए नीचे जाने लगी, लेकिन ढलान के कारण दादी का पैर फिसल गया और वो एक गड्ढे में जा गिरी। शाम का समय हो गया था और अंधेरा भी होने लगा था। उसे वीरान जंगल में ऐसा कोई नहीं था जो बूढ़ी दादी की मदद करे। कुछ देर तक जानकी दादी उसी गड्ढे में बैठी रही। उसके पैर में काफी चोट आई थी, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा था। दादी गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। बहुत देर कोशिश करने के बाद दादी किसी तरह गड्ढे से बाहर आ गई, लेकिन दादी से अब चला नहीं जा रहा था। वो किसी तरह अपने पैर को घसीटते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। दादी ने देखा घना अंधेरा हो गया था। जानकी दादी अब समझ गई थी कि वो अब किसी भी तरह गांव वापस नहीं जा सकती। उसने मन ही मन सोचा कि आज की रात इस जंगल में ही रुकना पड़ेगा। अगर जंगली जानवरों ने मुझे छोड़ दिया तो कल जरूर घर वापस पहुंच जाऊंगी। दादी पेड़ के नीचे बैठी रही। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अंधेरा और घना हो रहा था और जंगल में जंगली जानवरों की आवाज गूंजने लगी थी। जानकी दादी के पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। दादी भूखी प्यासी ऐसे ही बैठी रही और कुछ देर के बाद वो गहरी नींद में सो गई।
तभी एकदम से दादी की नींद खुल गई। दादी को ऐसा लगा कि आसपास कोई है। जानकी दादी ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो दादी को अंधेरे में 2 आंखें चमकती हुई नजर आई। धीरे धीरे वो आंखें उसके पास आ रही थी। कुछ ही समय में वो 2 चमकती हुई आंखें एकदम उसके पास आ गई और एक शेर दादी के सामने आ गया। शेर जानकी दादी को घूर रहा था। दादी पैर की चोट के कारण कहीं नहीं जा सकती थी। जानकी दादी आंख बंद करके भगवान को याद करने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि ये उसकी आखिरी रात है। ये शेर मुझे जान से मार देगा। वो आंखें बंद करके भगवान को याद करने लगी। शेर आगे आया और आकर जानकी दादी के पास बैठ गया। शेर को अपने पास बैठा हुआ देखकर दादी ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि शेर उसे किसी बच्चे के सामान देख रहा था। शेर की आंखों में कोई वहशत नहीं थी, बल्कि शेर बड़े प्यार से जानकी दादी की तरफ देख रहा था। शेर के इस व्यवहार को देखकर दादी समझ गई कि शेर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। जानकी दादी ने अपनी आंखें बंद की और सो गई। पैर के दर्द और थकान के कारण दादी बहुत जल्दी गहरी नींद में चली गई। इंसान के खून की खुशबू पाकर और भी जानवर वहां आ गए। सभी जानकी दादी को खाने के लिए पेड़ के पास पहुंच गए, लेकिन शेर को दादी के पास बैठे हुए देखकर कोई भी जानवर जानकी दादी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शेर पूरी रात जानकी दादी के पास बैठा रहा और उनकी रखवाली करता रहा। जब सुबह हुई तो जानकी दादी ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि शेर अभी भी उसके पास बैठा हुआ है। जानकी दादी ये देखकर बड़ी हैरान हुई, लेकिन जानकी दादी की अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर अपने घर चली जाए। इसी तरह 2 दिन बीत गए। गांव में ये खबर फैल गई कि जानकी दादी गांव वापस नहीं आई। ये सुनकर सभी गांव वाले जानकी दादी के घर पहुँचे और आपस में बातें करने लगे कि जानकी दादी कहाँ चली गई। तभी किशन ने कहा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ कि दादी जंगल में गई हो और वापस न आई हो। तभी राम बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो अब इतनी बूढ़ी हो गई है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं जंगली जानवरों उन पर हमला तो नहीं किया। राम की बात सुनकर सरपंच भी सोच में पड़ गया, क्योंकि कुछ साल पहले जानकी दादी के पति भी ऐसे ही गायब हो गए थे। एक दिन वो किसी मरीज के लिए जंगल में जड़ी बूटी लेने गए थे और वापस लौटकर नहीं आए। उनकी तो लाश भी नहीं मिली थी। ये सुनकर सभी गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि सभी जानकी दादी को बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा चिंता तो आशा को होने लगी, क्योंकि जानकी दादी उसके लिए ही जड़ी बूटी लेने के लिए जंगल में गई थी। लेकिन वो ये बात किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बताती तो उसके परिवार वाले उसे ही इसके लिए जिम्मेवार समझते। इसलिए वो चुप रहे। लेकिन वो मन ही मन जानकी दादी की बहुत चिंता कर रही थी और जानकी दादी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि दादी जल्दी से सकुशल घर लौट आए। उधर सरपंच ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हम में से कुछ आदमी जंगल में जाकर देखते हैं और दादी को ढूंढते हैं। तभी एक आदमी ने उठकर कहा, जंगल में बहुत जंगली जानवर है, क्या हमारा वहाँ जाना ठीक होगा? उसकी बात सुनकर किशन बोल, क्यों नहीं, आज तक हम सभी का इलाज जानकी दादी ही करती रही है। अगर आज उनको हमारी मदद की जरूरत होगी तो हमें करनी ही चाहिए। हम दादी को जानवरों के बीच में ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर गांव के कुछ नौजवान लाठियां लेकर आगे आए और बोले, अगर हम सभी लोग मिलकर जाएंगे तो जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
उनकी बात सुनकर किशन, राम, सरपंच और कुछ लोग दादी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। जिन लोगों को डर लग रहा था वो वापस अपने घर चले गए। बहुत सारे लोग लाठियां लेकर जंगल में पहुंच गए और दादी को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें दादी कहीं नजर नहीं आई। सभी लोग इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे थे, इसलिए किसी को भी जंगली जानवरों का डर नहीं था। सरपंच ने कहा, हमें थोड़ा जंगल में और अंदर जाकर देखना चाहिए। सभी लोग जंगल के थोड़ा और अंदर चले गए। तभी उन्हें जान की दादी नजर आई, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और उसके पास एक भयानक शेर बैठा हुआ था। किशन ने ये देखकर कहा, ये शेर हमारी दादी को जरूर मार डालेगा। इसके डर के कारण ही दादी चुपचाप बैठी हुई है। अगर वो जरा भी हिलेगी तो शेर उन्हें जान से मार देगा। सरपंच ने उसकी बात सुनकर कहा, हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। हमारी जरा सी लापरवाही से दादी की जान भी जा सकती है। राम ने कहा, आप ठीक कह रहे हो सरपंच जी। हमें सबसे पहले इस शहर को दादी से दूर भगाना होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये शेर जान की दादी के पास इतना शांत क्यों बैठा हुआ है। किशन ने कहा, वो सब बाद में सोचेंगे, पहले शेर को दादी से दूर करने की कोशिश करनी होगी। ये बोलकर सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सबने अपने हाथों में लाठियां पकड़ी हुई थी। शेर ने जब इतने लोगों को देखा तो वो दहाड़ने लगा। शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर जान की दादी ने अपनी आंखें खोली और गांव वालों को शेर को मारने आता हुआ देखकर कहा, नहीं, इस शेर पर हमला करने के बारे में सोचो भी मत। ये शेर मुझे मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। जान की दादी की बात सुनकर सभी रुक गए। किशन बोला, दादी आप ये क्या कह रही हो? शेर तुम्हें बचाने आया है, ऐसा कैसे हो सकता है? और तुम पेड़ के नीचे ऐसे क्यों बैठी हो? जान की दादी सब लोगों को देखकर बहुत खुश हुई कि सभी उसकी चिंता कर रहे हैं। फिर जान की दादी ने उनको बताया कि कैसे वो जड़ी बूटी तोड़ने लगी थी कि पैर फिसल जाने के कारण गड्ढे में गिर गई। सभी की नजर जान की दादी के पैर की तरफ गई, जिसमें से बहता हुआ खून भी सूख चुका था। फिर सरपंच ने कहा, दादी ये शेर आपके पास बैठा हुआ क्या कर रहा है? सरपंच की बात सुनकर जान की दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस शेर को ध्यान से देखो, इसके माथे पर एक चोट का निशान है। सभी लोगों ने ध्यान से देखा था। उन्हें शेर के माथे के बीचों बीच एक चोट का निशान नजर आया, जो काफी पुराना लग रहा था। निशान देखकर किशन ने दादी से कहा, दादी इस निशान में ऐसी क्या खास बात है और आपको इस शेर से डर नहीं लग रहा? किशन की बात सुनकर जान की दादी ने कहा, एक बार इंसान अपने ऊपर किए हुए किसी के एहसान को भूल सकता है, लेकिन जानवर कभी नहीं भूलता। ये शेर भी अपने ऊपर किए हुए एहसान को नहीं भूला। जान की दादी की बात सुनकर सभी लोग उलझन में पड़ गए। फिर जान की दादी ने कहा, कुछ साल पहले मैं अपने पति के साथ जंगल में आई थी। तब हमने देखा कि शेर का एक छोटा सा बच्चा शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। हम दोनों दौड़कर उसके पास पहुँचे। हमने उस शेर को जाल से बाहर निकाला। उस शेर के माथे पर गहरी चोट आई थी, जिस पर मैंने जड़ी बूटी पीसकर उसका लेप लगा दिया। वो शेर का बच्चा बड़े प्यार भरी नजरों से हमें देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमारा धन्यवाद कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर शिकारी आ गया। शेर उसे देखकर भाग गया। शिकारी ने मेरे पति से बहुत झगड़ा किया और ये भी कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, उसके बाद जान की दादी का पति एक दिन अकेला जंगल में आया था।
तब शिकारी ने क्रोधवश उसे मार डाला और उसकी लाश को भी जमीन में दफना दिया। ये सब जानकी दादी को उस समय पता चला जब वो एक दिन जंगल में जड़ी बूटी लेने गई थी, लेकिन उसने गांव वालों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया कि कहीं ये सुनकर गांव वाले डर ना जाए, इसलिए वो इस बात पर चुप रही। जानकी दादी ने कहा, ये वही शेर है जो वर्षों पहले हमें मिला था। 2 दिन पहले जब मैं अपना टूटा हुआ पैर लेकर यहाँ बैठी हुई थी तो कई जंगली जानवर मुझे खाने के लिए मेरे पास आए, लेकिन शेर ने सभी को भगा दिया और उनसे मेरी रक्षा की। आज इस शेर ने कई वर्षों पहले अपने ऊपर किए गए एहसान को याद रखा और उसका बदला चुका दिया। जानकी दादी की बात सुनकर गांव वाले थोड़े पीछे हट गए। शेर भी समझ गया था कि ये सब लोग दादी को मारने नहीं आए, बल्कि उन्हें बचाने आए हैं। जानकी दादी अब बिल्कुल सुरक्षित है। उसके बाद शेर उठा, उसने दादी की तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखा और फिर अपना सर नीचे झुकाया और फिर छलांग लगाकर जंगल में खो गया। तब गांव वालों ने मिलकर जानकी दादी को सहारा दिया और उन्हें लेकर गांव पहुंच गए। कुछ दिनों के इलाज के बाद जानकी दादी बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन एक शेर ने इतने सालों बाद उनके किए गए एहसान का बदला इस तरह चुकाया। दोस्तों, अच्छे कर्मों का फल मनुष्य को जरूर मिलता है। कर्म सिद्धांत भी यही कहता है कि जो जैसा जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा फल पाएगा, अच्छा हो या बुरा। कर्म कभी खाली नहीं जाता, सभी का फल एक दिन जरूर मिलता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा अच्छा कर्म करें और लोगों की मदद करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।